नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 जून की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एक्वेरियस कुंभ राशि। आपका अगर कहूँ थोड़ा सा एंजाइटी लेवल कुछ चीज़ों को लेके सोचते हो, फियर, खो देना, वो चीज़ों को लेकर थोड़ी सी ना हेल्थ वाइज ना आप थोड़े से मुझे एंजाइटी में दिख रहे हो, या कुछ इश्यूज आपको हो सकती हैं एक्वेरियस। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। एंड इसकी रिकवरी भी दिख रही है सोन, बट आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। स्लीपिंग सिकनेस, कुछ लोगों को टेंशन हो गया, वो सब चीजें आपकी थोड़ी सी सिचुएशंस में दिख रही है। तो अपना ख्याल जरूर रखें। एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, देखो आप इतने टेंशन में हो लेकिन आपकी एनर्जीज अगर का हो तो बिगिन में छोटा मोटा ही सही लेकिन प्रॉफिट्स कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है आपको। फाइनेंशियल हो सकती है, या कहीं कुछ इन्वेस्ट करके रखा है तो वो, या फिर कुछ लोग जॉब वगैरह स्विच में या बिजनेस कुछ करते हैं तो कहीं कुछ अगर करके रखा है तो आपके लिए थोड़ी बहुत गुड न्यूज़ दिख रही है, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपका। एंड बट आप ही हो जो खुद को ही ज़्यादा टेंस करके रखे हुए हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। कन्फ्यूज, लूँ ना लूँ। हो सकता है कुछ लोग अगर जॉब के रिगार्डिंग भी स्विच का हो ना तो उसमें भी आप दोनों स्टक दिख रहे हो, तो करूँ कि ना करूँ, जाना चाहिए कि नहीं, क्या हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपना एक सर्टन बाउंड्री सेट करके रखते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो ऑफ ऑन आपका माइंड दिख रहा है। कभी खुश तो कभी फिर से, मतलब कहीं न कहीं आप थोड़े से मुझे अपने आप को खुद ही डिमोटिवेट करते हुए दिख रहे हो। ये देखो, ये आप ही की इंट्यूशंस हैं जो कि आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो। बाकी चीज़ें अगर कहूँ तो अच्छी हैं, सही है, करेक्ट है। फाइनेंशियल प्रॉफिट्स है, या फिर हो सकता है कि पर्सन अच्छे से रीच आउट करें तो आप ना ये करो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। बिगिन तो कम्युनिकेशंस अच्छा दिख रहा है। घर परिवार का, पैतृक संपत्ति का कुछ लोगों को प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो खुद को रिस्ट्रिक्ट ना रखें, अपना ध्यान रखें। एंड हेल्थ इश्यूज अगर कंटिन्यूटी कुछ चीज़ों में दिख रही है या मेजर कुछ फेस कर रहे हो तो सडन कहते हैं ना कि डॉक्टर्स के पास जाओ और अपनी ट्रीटमेंट कराएं ताकि आप हेल्दी रह सको। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिचुएशंस में कुछ चीज़ों को लेके लॉसेस, कुछ ऐसी चीज़ें, वरीड, आप दोनों ही पता नहीं क्यों थोड़े से वरीड वाले के एनर्जीज में दिख रहे हो थोड़ा सा, या आपके पर्सन का भी थोड़ी बहुत दिख रहा है कि हेल्थ वाइज अप एंड डाउन हो सकता है। सो ब्यूटीफुल कार्ड, घर परिवार के लोग कितने सपोर्टिव दिख रहे हैं। आपके पार्ट या कहूँगी बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू बॉर्न भी बेबी खुशियाँ हो सकती हैं कि वो एक अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिले, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। घर परिवार में अगर कोई सेलिब्रेशंस वाला माहौल भी कुछ लोगों का हो सकता है तो उसे एंजॉय करना चाहिए ना। मनी 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 ज़्यादा नहीं सोचना है, जितना है उसमें एडजस्ट करो। इमोशंस, फीलिंग्स, देखो कि आपके पर्सन ना आपके लिए अगर कहूँ तो सपोर्टिव दिख रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं, फीलिंग शेयर करते हुए दिख रहे हैं, केयरिंग दिख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इनका बाहर का भी अगर सर्कल कहूँ तो थोड़ा सा इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कलीग्स के साथ में उठना बैठना आपके पर्सन का हो सकता है, या अगर कहूँगी कहीं भी अगर सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो, चाहे आउट या फिर घर परिवार में, बाहर या अंदर, तो भी कहूँगी आपके पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो आपको भी इसमें कहीं न कहीं अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहिए, घूमते-फिरते दिख रहे हो, एन्जॉयमेंट वाला माहौल दिख रहा है, बट मनी वाइज़ भी चिंता करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बट आपसे टॉकेटिव रहेंगे। एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से अगर मेल हैं तो उनसे रिलेट करेंगी, फीमेल भी कहूँगी अगर इस राशि से हैं तो उनसे वाइब शेयर करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर की वाइब्रेशंस कहूँगी ज़्यादा हाई दिख रही हैं। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो अब नेक्स्ट एक्शंस किस वे में रहेंगी।
एक्शंस वाइज क्या रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताइए। देखो आपके पर्सन का ना कोई गुरु मेंटोर भी अगर होंगे ना तो उसके साथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट दिख रहा है उनका। कोई अच्छी गाइडेंस आपके पर्सन को मिल सकता है किसी से, बट सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके पर्सन अपने इंट्यूशंस पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, बट हाँ आप दोनों के ही हेल्थ वाइज में थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, बट ये थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आपसे कई गुना ज़्यादा आपके पर्सन पॉजिटिव दिख रहे हैं। एंड कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को लेट गो करके चलो, जो अभी है प्रेजेंट को उसे फेस करूँ अच्छे से, वो इनकी सोच ज़्यादा अच्छी दिख रही है। देखो टू मच कोई एक्शंस तो नहीं, बट सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड मेल या फीमेल 12 के 12 राशियों के एनर्जीज दिखती हैं। सन की कहूंगी कि अच्छी अबेंडेंस, अच्छा ग्रोथ वो दिख रहा है। ब्राइटन फेजेस जो भी डार्कन होगा ना वो एक ब्राइटन फेजेस में दिख रहा है कि एकदम अंधेरापन हट के एंड उजाले की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, तो ये काफी पॉजिटिव है, अच्छा है। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में। ये बहुत हद तक आपको बूस्ट करेंगे, भले ये भी किसी चीजों में स्टक हो, लेकिन ये आपको बूस्ट करते हुए दिख रहे हैं, लोगों के साथ में उठते बैठे बोले आपकी अगर एनर्जीज में कहो ना कुछ ओल्ड चीजें या कोई मिस्टेक्स हो गई हैं कुछ भी, तो उस पर ज्यादा वरीड होना, चिंता, फ्यूचर्स, पास्ट, बहुत ज्यादा आप अपने आप को उलझाते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से हेल्थ में थोड़ी सी इश्यूज ज्यादा दिख रही हैं। तो बिल्कुल उतना ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप को शांत करें। एंड चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो पास्ट का कोई कनेक्शन अगर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से फीमेल्स का था किसी का, तो हो सकता है वो इंसान दोबारा से रीच आउट करने का मन बना रहे हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर पर्सन कहूंगी कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, बट ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं दिख रहे हैं। इट मीन्स ये कई चीजें हिडन रखेंगे एंड सिर्फ पर्पस के लिए जुड़ेंगे। एंड एक अच्छे इंसान की कहूंगी नहीं दिख रही है पर्सनैलिटी। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में जुड़ाव लॉन्ग टर्म्स रहेगा। पास्ट के लवर्स कम बैक तो करेंगे, लेकिन शायद आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स इतनी होंगी या चीजें ऐसी होंगी, तो कुछ लोगों का मतलब कम्युनिकेशंस होते हुए भी हीलिंग मोमेंट नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशंस कहते हैं। दूसरा अगर कहूंगी ये इंसान बहुत ही कनिंग वाले पर्सन की दिख रही हैं, तो इतने चालाक हैं कि ये अपनी बातों को रखेंगे, डेटिंग में लंबे वक्त तक जुड़े रहेंगे। बट जब आप उनसे कुछ कमिटमेंट की रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो ये इंसान कभी कमिटेड नहीं रहने वाले। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है। आप तो अगर कहूँ तो बिल्कुल अपने कामों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, मनी के रिगार्डिंग कई चीजें आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं। एंड अगर वर्किंग एरिया में या कहीं पे कोई इंसान आपको पसंद आ रहा है तो अप्रोच तो करना चाहते हो, लेकिन सामने से चाह रहे हो कि वो इंसान अगर मेरे को मतलब राइट टाइम या वो ही अप्रोच करे तो ज्यादा अच्छा है, ऐसी चीजें आपकी दिख रही हैं सोच में। बट अभी आपका सबसे पहला प्रायोरिटी अगर कहूँ तो मुझे करियर दिख रहा है, या अपने नॉलेज को इन्हांस करते हुए दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल वे में होती है, बट अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।